नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस वर्ष 2025 में रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। पारण अथवा उपवास तोड़ने का समय रहेगा 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से 8:41 तक। आगे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे रमा एकादशी का महत्व। तो रमा एकादशी यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन किए हुए उपवास, पूजा, भक्ति से पापों का नाश, आध्यात्मिक उन्नति तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। इसे रंभा एकादशी नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी महापापों को नष्ट करने वाली मानी गई है, अर्थात किसी भी बड़े पाप को मिटाने का योग। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, क्योंकि रमा नाम से लक्ष्मी जी का ही संबंध माना गया है। आगे जानेंगे कथा और व्रत के बारे में। रमा एकादशी की कथा का वर्णन विभिन्न पुराणों और वैष्णव ग्रंथों में मिलता है। नीचे मुख्य कथा प्रस्तुत है। राजा मुकुंद, चंद्रभागा एवं शोभन की कथा। प्राचीन समय में एक धर्मराज था। एक ऐसा धर्मराज था जो था राजा मुकुंद। वह अत्यंत सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी एक पुत्र थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक राजकुमार से हुआ था। एक बार शोभन ने अपने ससुर के महल जाने का निश्चय किया और वह रमा एकादशी का दिन था। शोभन शारीरिक रूप से दुर्बल था और सोचा कि बड़ा व्रत मैं तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन उसकी पत्नी चंद्रभागा ने दृढ़ संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रमा एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप शोभन को एक स्वर्णिम राज्य मिला और मंदराचल पर्वत पर वो भी। कथा में आगे यह भी बताया गया कि चंद्रभागा ने अपने वर्षों के व्रत के पुण्य से यह राज्य स्थायी रूप से स्थापित किया। इस व्रत कथा का मूल संदेश यह था कि श्रद्धा, समर्पण और व्रत की शुद्धता से भक्त को महान फल प्राप्त होते हैं। आगे हम जानेंगे इस व्रत के बारे में, इसकी पूजा विधि के बारे में, नियम और संयम के बारे में। तो रमा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले तो व्रत का संकल्प होता है। एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि की सायंकाल से ही सात्विक आहार ग्रहण करें। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु को स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प में क्या बोलेंगे? मैं आज रमा एकादशी का व्रत का पालन कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तत्पश्चात स्नान एवं पूजन व्यवस्था के बारे में जानेंगे हम लोग। प्रातःकाल गंगा जल या तुलसी मिश्र जल से स्नान करो। पूजा स्थान को साफ करें और पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति को आसन पर विराजमान करें। दीपक जलाएं। धूप, पुष्प और फल, चरणामृत, तुलसी दल अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु का मंत्र क्या रहता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। माता लक्ष्मी की आराधना करें। रमा एकादशी का नाम रमा अर्थात लक्ष्मी जी के नाम पर होने के कारण से रमा एकादशी भी कहते हैं और इसमें लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। और लक्ष्मी जी की पूजा का मंत्र क्या है? ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र से रचना करनी चाहिए। पुष्प, धूप, दीप अर्पित कर प्रार्थना करनी चाहिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उपवास का नियम वही होता है। पूरा दिन आप जल या फलाहार से रहें। अन्न, दाल, चावल, गेहूँ, तिल और मसालेदार वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। दिन भर भजन, कीर्तन, हरिनाम का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में भगवान का जागरण करना चाहिए और विष्णु कथा सुने या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पारण या तोड़ने की विधि होती है अगले दिन द्वादशी को। उस दिन आपको प्रातः स्नान करना है, विष्णु जी की पुनः पूजा करनी है, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना है, दक्षिणा देनी है, फिर स्वयं फलाहार या सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। रमा एकादशी का आध्यात्मिक महत्व जानेंगे। ये एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और पापों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम दिन है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक ये व्रत करता है उसे 7 जन्मों तक सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हम भक्ति भावना के साथ बोलेंगे, हे विष्णु भगवान, हे रमा माता, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारे जीवन से अज्ञान, दुर्भाग्य और दुख सब दूर करो और आपके चरणों में हमारी भक्ति स्थिर हो जाए, ऐसा करो। तो ये रही रमा एकादशी। जय श्री राम।